हिमाचल प्रदेश के निर्माता और प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की 114वीं जयंती के मौके पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रिज मैदान स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार न केवल एक राजनीतिज्ञ थे बल्कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका जीवन मूल्य पर आधारित था। उन्होंने कहा कि वे पहाड़ी क्षेत्र की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों से भली भांति परिचित थे और प्रदेश में कृषि व बागवानी क्षेत्र पर अधिक ध्यान देकर विकास का मार्ग प्रशस्त करने के पक्षधर रहे। राज्यपाल ने कहा कि डॉक्टर परमार की महानता उनकी सादगी थी और जब उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा तो उन्होंने सरकारी वाहन छोड़ दिया, साथ ही सार्वजनिक परिवहन से अपने गाँव लौटे। राज्यपाल ने कहा कि डॉक्टर परमार हिमाचली संस्कृति और जीवन शैली के प्रति हमेशा गौरवान्वित रहे और प्रदेश की आवश्यकताओं को अच्छी तरह से समझते थे। हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री YS परमार जी का आज जन्म दिवस है और उनका जन्म दिवस हर वर्ष मनाते हैं। वो बहुत बड़े व्यक्तित्व था उनका और उनका जीवन भी जो है मूल्यों पर आधारित था और एक आदर्श पालन के रूप में उन्होंने पहली बार यहाँ पहाड़ी इलाकों के वातावरण को समझकर, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को समझकर बागवानी और अपना व्यवसाय एग्रीकल्चर ऐसे विषयों के ऊपर जो है ज़्यादा ध्यान रखकर उन्होंने हिमाचल प्रदेश का पूरा जो है डेवलपमेंट करने का उन्होंने प्रयास किया है। इतना ही नहीं, उन्हें बहुत सादगी आदमी थे और मैंने पढ़ा था कि उनका जैसे लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, वो जब रेलवे मिनिस्टर के नाते से अपने मंत्री पद को इस्तीफा दिया उस समय में उन्होंने अपना सरकार का गाड़ी छोड़कर उन्होंने चलते हुए घर गए। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने पंजाब के उन पहाड़ी क्षेत्रों का हिमाचल प्रदेश के साथ विलय का अनुरोध किया जिनकी संस्कृति और जीवन शैली एक समान थी। उन्होंने कहा कि उनकी दूरदर्शी सोच के कारण ही राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था विशेष रूप से बागवानी क्षेत्र में तीव्र गति से विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार एक बहुआयामी प्रतिभा के व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी सादगी से राज्य के लाखों लोगों के दिलों में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को विकसित, समृद्ध और आदर्श राज्य बनाकर डॉक्टर परमार के सपने को साकार करने के लिए प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परमार एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने ऐसे राज्य की कल्पना की जहां हर नागरिक को प्रगति और समृद्धि का अवसर मिले। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विचारों से ऊपर उठकर डॉक्टर परमार का सम्मान सभी क्षेत्रों के लोगों ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर परमार जानते थे कि सड़कें इसी पहाड़ी राज्य के विकास की भाग्य रेखा है, इसीलिए उन्होंने राज्य में सड़कों के निर्माण पर विशेष बल दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर परमार किसानों को नकदी फसलों की खेती के लिए प्रेरित करने के पक्ष में थे। उन्होंने कहा कि उनकी प्रेरणा से ही लोगों ने सेब की खेती शुरू की जो आज 5,000 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था के रूप में उभरी है। जहां डॉक्टर परमार जी को श्रद्धांजलि देता हूं, वहीं उनके हिमाचल प्रदेश के निर्माण की जो एक भूमिका रही है उसकी सराहना करता हूं और ख़ास तौर से हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश होने के नाते इस प्रदेश में हम विकास करने की दिशा में आगे बढ़ें, उस वक्त का उनका विज़न आज भी हमारे काम आता है और हिमाचल प्रदेश का पक्ष केंद्र के समक्ष हमेशा उन्होंने इस प्रकार से रखा कि हमारी समस्याएं जटिल हैं, मैदानी इलाकों से ज़्यादा हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में विकास के लिए तरजीह देने के लिए
विभिन्न माध्यम से जो भी सहयोग केंद्र का हो सकता है उस सहयोग के लिए उस वक्त भी वो बात करते रहे। और आज के परिप्रेक्ष्य में भी उन सारी बातों को हम स्मरण करते हुए आज भी इन बातों का हम जिक्र केंद्र के समक्ष करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हिमाचल प्रदेश में जहां गठन की जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही और उस भूमिका को निभाने के पश्चात लंबे समय तक हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व उन्होंने किया और उस नेतृत्व में पहाड़ी प्रदेश में विकास किस प्रकार से होना चाहिए, किस प्रकार से हमको आगे बढ़ना चाहिए हर क्षेत्र में, उस दृष्टि से उन्होंने बहुत मूल्यवान योगदान जो है मार्गदर्शन के रूप में उस वक्त दिया है, जो आज की तारीख में भी हम सब लोगों के काम आता है। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को विधानसभा परिसर में भी पुष्पांजलि अर्पित की, जहां विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विपक्ष के नेता, मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक और पूर्व विधायक भी शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश आज आदर्श राज्य के रूप में उभरा है और डॉक्टर परमार द्वारा निर्धारित मजबूत आधार के कारण प्रगति व समृद्धि के मार्ग पर लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर परमार ने केंद्र को एहसास दिलाया कि पहाड़ी राज्य की विकासात्मक जरूरतें देश के अन्य राज्यों से अलग हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की यात्रा वास्तव में डॉक्टर परमार की कठिन परिश्रम की यात्रा है। उन्होंने कहा कि परमार ने इस पहाड़ी राज्य को अलग पहचान देने के लिए सभी सुख सुविधाओं को त्याग कर संघर्ष के पथ को चुना। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि डॉक्टर परमार एक दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने इस पहाड़ी राज्य के विकास के लिए अनगिनत प्रगतिशील योजनाएं बनाई हैं। भारद्वाज ने कहा कि राज्य की विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत डॉक्टर परमार ने समाज के गरीब व कमजोर वर्गों के उत्थान पर विशेष बल दिया है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने भी पार्टी कार्यालय राजीव भवन में डॉक्टर परमार की जयंती के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम आयोजित किया। कांग्रेस ने डॉक्टर परमार की 114वीं जयंती पर उन्हें याद करते हुए उनकी तस्वीर के समक्ष पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि यदि परमार न होते तो आज हिमाचल का अस्तित्व न होता। उन्होंने कहा कि यशवंत सिंह परमार सर्वगुण संपन्न थे। कुलदीप राठौर ने कहा कि एक समय था जब हिमाचल प्रदेश को पंजाब में विलय किया जा रहा था और भाजपा के कई नेता भी उस समय इसका समर्थन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यशवंत सिंह परमार की वजह से आज हिमाचल की एक अलग पहचान है। राठौर ने कहा कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हमेशा हिमाचल वासियों के दिलों में रहेंगे। हिमाचल प्रदेश अगर आज अस्तित्व में आया है तो इसमें डॉक्टर परमार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक समय था जब हिमाचल को पंजाब से मिलाने की बात हो रही थी, पंजाब में विलय करने की बात हो रही थी और उस समय हमारे जो आज सत्ता में बैठे हैं, जो इनके पूर्वज, वो स्टेट हुड मारो ठुट की बात करते थे। उन्होंने हिमाचल को पंजाब में मिलाने की जो मुहिम है उसका समर्थन ही नहीं किया, उस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आंदोलन भी किए। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी थी, डॉक्टर परमार थे, जिन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है, हमारी एक अलग संस्कृति है, पहाड़ी लोगों की हमारी भाषा अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग है। और उन्हीं के प्रयत्नों के फलस्वरूप जो है 1971 में हिमाचल प्रदेश को श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, जो उस वक्त की प्रधानमंत्री थी, पूर्ण राज्य का जो है दर्जा दिया। उसके बाद आपने देखा होगा कि श्री वीरभद्र सिंह जो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने हिमाचल की तरक्की में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। आज अगर हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्यों में एक मॉडल स्टेट के रूप में जाना जाता है, उसमें कांग्रेस पार्टी, डॉक्टर परमार का बहुत बड़ा योगदान है। देश भर में अपने विकास के मॉडल के रूप में जाने जाने वाले डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की जयंती पर उन्हें कृतज्ञ लोगों ने नमन किया और उनके बताए गए मार्ग पर चलने का प्रण लिया। सिरमौर कल्याण मंच द्वारा सोलन में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। सोलन स्थित चिल्ड्रन पार्क में लगी परमार जी की मूर्ति पर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल सहित गणमान्य व्यक्तियों ने उन्हें याद कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने बताया कि परमार के योगदान को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज जो हिमाचल प्रदेश है वो परमार की दूरदर्शी सोच के कारण ही है। आज का दिन मैं समझता हूँ हिमाचल के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है।
जब हम हिमाचल निर्माता डॉक्टर वाई.एस. परमार की जयंती हम मना रहे हैं, आज ही का दिन सन 1906 में डॉक्टर वाई.एस. परमार का जन्म जिला सिरमौर के चनालग गांव में जो है उनका जन्म हुआ था। और वो जन्म से ही मेधावी थे, होनहार वीरमान के हो चीखने पार। बचपन से ही उनके अंदर वो गुण दिखाई देने लग पड़े थे जिनसे ये विश्वास होता था कि आगे चल कर के ये व्यक्ति बहुत महान बनेगा, और निश्चित ही ऐसा ही हुआ। वो उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति थे। उनका सबसे बड़ा अवदान, उनका सबसे बड़ा योगदान आज जिस हिमाचल में रहने के लिए, जिस हिमाचल का वासी होने के नाते हम लोग गर्व करते हैं, तो ये गर्व अगर हम करते हैं तो हम डॉक्टर वाई.एस. परमार की वजह से करते हैं। वहीं सिरमौर कल्याण मंच के अध्यक्ष बलदेव चौहान ने बताया कि परमार जी की 114वीं जयंती पर सिरमौर कल्याण मंच ने अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए हैं। बलदेव चौहान ने बताया कि परमार सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि सिरमौर कल्याण मंच का इस दिन को मनाने का मूल उद्देश्य लोगों को उनके बताए गए मार्ग के बारे में याद दिलवाना है, ताकि जो उन्होंने हिमाचल मॉडल स्थापित किया है उसे बरकरार रखा जाए। हर वर्ष की भांति सिरमौर कल्याण मंच इस बार और डॉक्टर वाई.एस. परमार स्मृति समारोह आयोजन समिति सोलन की संयुक्त तत्वाधान में आज इस कार्यक्रम को यहाँ कर रहे हैं, जिसमें माल्यार्पण का कार्यक्रम है। और हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल जी ने आज यहाँ शिरकत की और इसका उद्घाटन किया। सिरमौर कल्याण मंच आज के दिन हर वर्ष की भांति सबसे बड़ा जो पुण्य कार्य है ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम। हिमाचल निर्माता डॉक्टर वाई.एस. परमार की जयंती के मौके पर उनके गृह जिला सिरमौर में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित हुए। भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने नाहन मॉल रोड पर स्थित डॉक्टर वाई.एस. परमार की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर माल्या अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने इस मौके पर कहा कि डॉक्टर वाई.एस. परमार की बदौलत ही हिमाचल अस्तित्व में आया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर वाई.एस. परमार को राजनीतिक बेड़ियों में नहीं बांधा जा सकता, इसीलिए राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश में उनके जन्म दिवस को मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों को उनके दिखाए रास्ते पर चलने की आवश्यकता है। डॉक्टर वाई.एस. परमार जयंती के अवसर पर सबसे पहले मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। और आज के दिन 4 अगस्त 1906 को उनका जन्म हुआ था। डॉक्टर वाई.एस. परमार जिनकी वजह से आज हम सब लोग और हिमाचल अस्तित्व में आया, इस अवसर पर मैं उनको नमन करते हुए सभी हिमाचल वासियों से, प्रदेशवासियों से ये आह्वान करूंगा कि हमें उनके दिखाए हुए रास्ते पर आगे चलना है। डॉक्टर वाई.एस. परमार जो कि जिनको हम राजनीतिक बेड़ियों में नहीं बांध सकते, हम सभी लोग आज राजनीति से ऊपर उठकर उनके इस जन्म दिवस को पूरे प्रदेश में मना रहे हैं। मैं फिर से एक बार उनको नमन करते हुए सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वहीं विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि आज हिमाचल का जो भी स्वरूप दिखाई देता है उसमें डॉक्टर वाई.एस. परमार की अहम भूमिका है। उन्होंने हिमाचल का निर्माण करते हुए हर वर्ग की चिंता की है। हम एक बात कहना चाहेंगे कि सिरमौर से निकलने वाला वो व्यक्ति और किस तरह से हिमाचल का निर्माता बन जाएगा, हिमाचल की छोटी बड़ी चीज की चिंता करेगा। मुझे सौभाग्य मिला स्पीकर के नाते काम करने का। मैंने उनको विधानसभा की लाइब्रेरी में स्टडी किया। उन्होंने जो भी वक्तव्य और विधानसभा में दिए उनको हमने संकलित किया, डिजिटलाइज किया, और हमने पाया कि कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है। कृषि कैसी होनी चाहिए, हिमाचल में बागवानी कैसी होनी चाहिए, सड़कें कैसी होनी चाहिए, किस तरह से हमारे यहाँ की लोक संस्कृति का विकास होना चाहिए, आदि आदि विषयों के ऊपर उन्होंने जो अपने विचार रखे हैं, और न केवल विचार रखे, उस दिशा के अंदर हिमाचल प्रदेश को आपने ढालने का प्रयास किया। आज जो हमको हिमाचल दिखाई देता है उसके अंदर डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी की महत्वपूर्ण भूमिका।
इस मौके पर अपने पिता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे नाहन के पूर्व विधायक व डॉक्टर वाईएस परमार के पुत्र कुश परमार ने कहा कि उन्हें ये देखकर खुशी होती है कि आज प्रदेश भर में डॉक्टर परमार को याद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल का आज जो भी स्वरूप है वो डॉक्टर परमार की ही देन है। उन्होंने इस बात पर भी खुशी जताई कि प्रदेश में चाहे कोई भी सरकार रही हो, डॉक्टर वाईएस परमार के मार्गदर्शन पर चली है और यही कारण है कि हिमाचल की गणना आज देश के अग्रणी राज्यों में होती है। डॉक्टर परमार के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। आज हिमाचल की जो रूपरेखा है वो उनकी बदौलत है। जो नक्शा उन्होंने खींचा, मुझे खुशी है कि विभिन्न सरकारें, चाहे कांग्रेस की है चाहे बीजेपी की है, आज उनके मार्गदर्शन पर चल रही हैं। और मैं समझता हूं कि जिस तरह का हिमाचल वो चाहते थे और उसी मुकाम पे हम अल्टीमेटली पहुंचेंगे। बहुत संघर्ष उन्होंने किया, संघर्ष लगातार लड़ाइयाँ लड़ी विभिन्न मुद्दों पे, और जो रूपरेखा हिमाचल की बनी, पहले उसको हिमाचल प्रदेश का अस्तित्व बचाया, फिर विशाल हिमाचल बनाया, फिर स्टेटहुड का मुद्दा उठाया और आज ये फुल स्टेट होकर हिंदुस्तान के नक्शे पे है। उनका कहना कि अपना कल्चर, अपना खान पीन, खाने का तरीका उसको कायम रखें। उनका कहना कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा विभिन्न कार्यक्रम में, खास तौर पे हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशरी, इस सब में इन्वॉल्व करें, तो वो विभिन्न सरकारें